सलीम वास्तिक पर जिहादियों ने बोला था हमला। बाबा के बदले से कांप गए ज़ीशान जैसे जिहादी। योगी ने पहले ही दी थी वार्निंग, नहीं माना ज़ीशान। अब देखिए हैवान ज़ीशान का क्या हुआ अंजाम। सलीम वास्तिक नाम तो सुना ही होगा। सोशल मीडिया पर छाए रहने वाला ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान होने के बावजूद सलीम वास्तिक इस्लाम की कथित कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और यही बात शायद कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए जिस रमजान जैसे पवित्र महीने में एक सच्चा मुसलमान भूखा प्यासा रहकर खुदा की इबादत करता है, तब कुछ कट्टरपंथी मुसलमान ऐसे भी होते हैं जो खून के प्यासे हो जाते हैं और बेहतर हूरों से मिलने की चाहत में इतने सनकी हो जाते हैं कि सरेआम गला रेत डालते हैं। कुछ ऐसी ही जाहिलियत ज़ीशान ने की थी, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन सलीम वास्तिक का गला रेत दिया था। सलीम भाई अपने ऑफिस पे थे, वहाँ पे 3 लोग आते हैं संदिग्ध, मुंह पे नकाब वगैरह बांध के और धाराधार हथियार से इनकी गर्दन पे और इनके पेट पे चाकू से हमला करते हैं। जो इस टाइम हालत उनकी गंभीर बनी हुई है। गला कम से कम 6 से 7 इंच कटा हुआ है। 2 चाकू पेट में मार रखे हैं जो लीवर को भी डैमेज करे हैं। हाँ, तो ये बताइए कि किसी के ऊपर कोई संदेह था, मतलब 2-4 दिन से कोई रेकी कर रहा था या फिर निगाह गड़ाए बैठे था, ऐसा कुछ था? थ्रेड तो उनको मिलती रहती थी पाकिस्तान से, नखलाऊ से, कानपुर से, इलाहाबाद से, दिल्ली से, लोनी से। आसपास के ही लोग होंगे कोई, और बड़े लोगों का हाथ है किसी ना किसी का। 27 फरवरी को बाइक सवार हमलावरों ने सलीम वास्तिक के दफ्तर में घुसकर चाकू से उनकी गर्दन और पेट पर ताबड़तोड़ वार किया था, जो अब गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन जिस यूपी में हैवान ज़ीशान ने इस जाहिलियत को अंजाम दिया, वो भूल गया था कि उस यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां कानून से खेलने वाले अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को नहीं छोड़ा गया, तो फिर ज़ीशान जैसा जाहिल किस खेत की मूली था। 27 फरवरी को उसने सलीम वास्तिक पर हमला किया। 28 फरवरी को ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों की एक भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जो नजीर बने। और इस वार्निंग के ठीक अगले ही दिन यानी 1 मार्च को जिला गाजियाबाद की पुलिस ने एक एनकाउंटर में हमलावर ज़ीशान को ऐसा ठोका कि अस्पताल जाते जाते सीधे जहन्नुम पहुंच गया। 2 दिन पहले लोनी थाना में एक व्यक्ति पर हमला किया गया था, जिसमें हम लोगों ने उस हमले के बाद सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के जो हमलावर थे उनके आइडेंटिफिकेशन हो गया था। उस पे पुलिस टीम्स लग गए थे अरेस्ट करने के लिए। इनाम घोषित हुआ। आज हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि वही लोग फिर से लोनी में आके कोई घटना को कारित कर सकते हैं। इस पे हमारे लोनी थाने के पुलिस टीम, हमारे देहात के एसओजी टीम ने घेराबंदी किया था। तो 2 मोटरसाइकिल सवार लोग पुलिस टीम पे फायर करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिनको अस्पताल लेकर गया है। अस्पताल ले जाते समय उससे पूछा गया, उसने अपने नाम ज़ीशान बताया, जो 1 लाख का इनामिया है, और अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित किया है। अन्य साथी फरार है? उसका एक साथी फरार है, क्योंकि मौके के फायदा उठाते हुए अंधेरा था। एक साथी फरार हो गया, उसकी तलाश हम कर रहे हैं। सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी ज़ीशान पर यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीम गठित की गई। और जब सोमवार को आरोपी ज़ीशान का पुलिस से सामना हुआ, तो उसने सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर ही फायर छोड़ दिया था। अब पुलिस पर फायरिंग करोगे तो पुलिस फूल तो बरसाएगी नहीं। पुलिस ने भी पलटवार किया, और ऐसा पलटवार किया कि आरोपी ज़ीशान सीधे जहन्नुम पहुंच गया, क्योंकि यूपी की सत्ता संभाल रहे सीएम योगी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि जो जिस भाषा में समझेगा पुलिस उन्हें उसी भाषा में समझाएगी। प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है
आप भी इस बात को समझते होंगे भाई, अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। योगी की ये वार्निंग लगता है ज़ीशान भूल गया था, इसीलिए उसने सलीम वास्तिक पर हमला करने की जरूरत की और फिर उसका अंजाम क्या हुआ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाबा की पुलिस ने एक एनकाउंटर में उसे जहन्नुम पहुंचा दिया। कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। योगी की ये सीधी सी बात लगता है ज़ीशान के जहन में नहीं घुसी, इसलिए उसने सलीम वास्तिक पर हमला कर दिया और अब सलीम वास्तिक को मारने के चक्कर में वो खुद ही जहन्नुम पहुंच गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक सबक है उन जिहादियों को, उन गुंडों को, उन माफियों को जो यूपी में रहकर यूपी का कानून तोड़ने की हिम्मत करते हैं। क्योंकि योगी सरकार का सीधा सा फंडा है, जो कानून तोड़ेगा उसे पहले समझाया जाएगा और फिर नहीं मानेगा तो कानून के दायरे में रहकर तोड़ा भी जाएगा। बहरहाल जिस तरह से सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले ज़ीशान का एनकाउंटर किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सलीम वास्तिक पर हमले को लेकर उनके दोस्तों ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। रमजान का महीना वाकई अच्छा होता है, पवित्र होता है, धार्मिक होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर ये थोड़े कि जो जिहादी सोच के बैठे जो मुसलमान कुछ जो, मैं सब मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहा इसमें, कभी आप गलत मत लेना। मैं कुछ जो जिहादी मुसलमान बैठे वो जो सोच वाला, हाँ ये नहीं, हमारे यहाँ अच्छे भी मुसलमान हैं, अच्छे भी है जो अपने धर्म को लेकर चलते हैं, अपने देशभक्ति के लिए भी है जाने जाते हैं, ये नहीं कह सकता मैं। पर वंदे मातरम भी बोलते हैं, राष्ट्रगान भी गाते हैं, देश के लिए कुर्बान भी होते हैं। आज पाकिस्तान इंडिया का लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आज आधे मुसलमान वहाँ जाने को मरने को भी तैयार बैठे। पर कुछ जो जिहादी है उनकी बात कर रहा हूँ, जो मानसिकता से रोगी पैदा, जो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर फरीदाबाद में 150 किलो आप मिले ये, और कितने डॉक्टर थे उसमें? 2 लेडीज डॉक्टर, 3 जेंट्स डॉक्टर चांदी चौक में बलास करते। किस पे विश्वास करोगे आप? वो मुसलमान है, वो डॉक्टर है, एक पढ़ा लिखा है, वो टॉपर है, एक डिग्री लेके बैठा हुआ और वो बम फाड़ रहा है। ये जिहादी है। जब तक जिहाद थूक रोटी खाने के, किसी होटल में चले जाओ रोटी खा नहीं सकते आप। जो भी वीडियो बनाते हैं काफ़ी अच्छी बनाते हैं, ठीक है। और ख़ासतौर से मैं जिहादी सोच रखने वालों को एक बात बताना चाहूँगा कि वो कितने इस तरीके से लोगों को मारेंगे। अगर सलीम भाई जैसे सलीम भाई को अकेला ना समझें, 50 या 1000 नहीं बल्कि 1 लाख लोग एक्स मुस्लिम हैं जो अंदर ही अंदर छुप करके अपने आप को कोसते हैं कि हम मुसलमान हैं। उनकी सोच कैसे ख़त्म कर सकते हैं? एक को मार देंगे, 2 को मार देंगे। अगर एक सलीम भाई को मारा है ना 10 एक्स मुस्लिम नहीं 50,000 एक्स मुस्लिम बन के निकलेंगे और तैयार होंगे। ये भी ध्यान रखें वो लोग।